सभागृह में उपस्थित मातृशक्ति, मेरे अग्रज, मेरे कनिष्ठ सभी भाई और बहनों को जय भीम। अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार परिषद का हृदय की गहराइयों से आभार। बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने समानता के लिए पूरा जीवन दिया और उन्हीं के आदर्शों का पालन करते हुए मैंने भी अस्पृश्य समाज का नेतृत्व करने का प्रयास किया है। हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों की रगों में जातियां बसी है, ऐसा मुझे लगता है। संत रैदास ने कहा था, जाति जाति में जाति है सो केतन के पात, और रैदास मानुष न जुड़ सके जब तक जाति न जाति। जाति ऐसी है जो कभी नहीं जाती, जान चली जाती है किंतु जाति नहीं जाती। और इसी के कारण हमारा देश, मुझे ऐसा लगता है, कई वर्षों तक गुलाम भी रहा। और विश्व का सबसे पहला जल सत्याग्रह बाबा साहब अम्बेडकर ने महाड़ तालाब के लिए करा था कि महाड़ तालाब जहां पर पशु जानवर पानी पी सकते थे किंतु इंसान पानी नहीं पी सकते थे। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने साथियों के साथ जाकर पानी पिया और कहा कि हम इस तालाब का पानी पीने से अजर अमर नहीं हो जाएंगे और नहीं पिए तो मर भी नहीं जाएंगे। बात समानता की है, बात समरसता की है, बात भारतीयता की है, बात मानवता की है, इंसानियत की है। आप सबको बड़ा आश्चर्य होगा कि हिंदुस्तान में आज भी ऐसे गांव है जहां पर अनुसूचित जाति का वर्ग का दूल्हा घोड़ी नहीं चढ़ सकता, अर्थात बारात नहीं निकाल सकता। आज भी ऐसे कई मंदिर है जहां पर अनुसूचित जाति के लोगों को मंदिर में प्रवेश निषेध किया जाता है। आज भी अस्पृश्यता कायम है कई गांव में, अंचलों में। और उन व्यवस्थाओं के खिलाफ, उन कुरीतियों के खिलाफ, उन रूढ़िवादिताओं के खिलाफ लगातार हम जन आंदोलन करते हैं। वही जन आंदोलन का परिणाम है कि आप सबके बीच में आने का मुझे अवसर मिला। मैं अपनी ओर से, अखिल भारतीय भलाई महासंघ की ओर से डॉक्टर सन्नी शाह और उनकी पूरी टीम को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। कबीर साहब ने कहा है, कबीरा गर्व न कीजिए ना किसी की हंसी उड़ाए, अजहु नाव समुद्र में का से का हो जाए। घमंड कभी मत करिए। अभी हम सबकी जिंदगी की नाव जो है समुद्र के बीचों बीच है, कब जाने क्या हो जाए, ऐसा कबीर साहब ने कहा है। इसलिए अमीरी की अकड़ तभी तक है जब तक गरीबी उसे निहारती रहती है। जिस दिन गरीबी ने अमीरी को निहारना छोड़ दिया, उस दिन अमीरी की अकड़ अपने आप ढीली पड़ जाएगी। नदिया ने अकड़ते हुए कुएं से पूछा, नदिया ने अकड़ते हुए कुएं से पूछा कि तेरी औकात क्या है। कुएं ने कहा, बहन जी कुछ तो फर्क होता है ठहराव और भटकाव में। बहन जी कुछ तो फर्क होता है ठहराव और भटकाव में। आप प्यासे के पास जाती हो और प्यासा मेरे पास आता है। आप प्यासे के पास जाती हो और प्यासा मेरे पास आता है।